बलिया के रसड़ा में मथुरा महाविद्यालय के छात्राओं को पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दे के जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अब कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। उन्होंने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नए नियमों पर भी विस्तार से बात की। छात्रों और शिक्षकों को बताया गया कि अब मामले में जल्द न्याय दिलाने के लिए पुलिस और न्यायालय मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर सीओ आलोक गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह समेत कई अधिकारी और शिक्षक किस विषय को लेकर के संबोधन रहा है। ये जो हमारे नए कानून, भारतीय कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए हैं, अभूतपूर्व जो परिवर्तन हुए हैं कि दंड से न्याय की ओर, मतलब किसी भी पीड़ित को हम कितनी जल्दी न्याय की प्रक्रिया पहुंचा सकते हैं, उसी संदर्भ में आज इनको सबको जागरूक किया गया है। बताया गया है कि कैसे जैसे महिला संबंधी अपराध है, 0 FIR है, EFIR है, किस तरह से समयबद्ध ढंग से हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उनको दंडित कर पा रहे हैं अपराधियों के, उसके विषय में है। साथ ही साथ नए कानून में जो वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं या हमारी जहां पे अगर गंभीर अपराधों में या अन्य अपराधों में जो फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो हम लोग की जाएंगी। साथ ही साथ एक और अच्छी इसमें किया गया है ये साक्ष्य का, जिसमें जो भी हमारे संबंधित गवाह हैं या हमारे वादी हैं उनका वीडियोग्राफी भी उसी से हो जाती है। तो ये त्वरित न्याय और की प्रक्रिया को बहाली करने के उद्देश्य से कानून है, जिसको जागरूक किया गया है। और सब बच्चे कई चीजों को देखे आपके सामने जान भी रहे थे। तो ये लगातार हम लोग का प्रयास है कि आप दंड के अगर कोई भी अपराधी करेगा तो उसको हम लोग कठोर कार्रवाई न केवल पुलिस के स्तर पे बल्कि उसको न्यायालय स्तर पे सुनवाई कराते हुए उसको दंडित कराया। जागरूकता अभियान को लेकर महिलाओं को क्या संदेश रहेगा सर? महिलाओं को इसमें जो भारतीय न्याय संहिता में बहुत ही ज्यादा उसको मिला हुआ, जैसे महिलाओं संबंधी अपराध के लिए इसमें एविडेंस एक्ट में प्रॉपर व्यवस्था की गई है। न केवल इलेक्ट्रॉनिक अगर ढंग से कोई उसको परेशान कर रहा है या कोई गंभीर अपराध उससे कर रहा है तो फॉरेंसिक से लेके सारी चीजों को हम लोग साक्ष्य के तहत उसको चार्जशीट करेंगे विवेचना के दौरान और फिर न्यायालय में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको दंडित कराएंगे। सर तो ये ई साक्ष्य ये BNS में आया है क्या? ये हाँ, BNSS में जो ये ई साक्ष्य का ये है कि अगर घटना स्थल पे जा रहे हैं तो घटना स्थल में वादी के साथ में पूरे घटना स्थल का निरीक्षण का है, साथ ही साथ उसकी वीडियोग्राफी सहित बयान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वो कोई अन्य गवाह या अन्य चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं उनके भी वीडियोग्राफी सहित बयान करके वो चार्जशीट के समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, धन्यवाद।